सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी पहेली है, और ये पहेली है 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इतने सारे लोग आखिर रहते कहाँ हैं, और उससे भी जरूरी क्यों दुनिया की आबादी का 17.5% भारत में रहता है। सोचिए जरा इस बारे में, मतलब दुनिया में हर छठा इंसान एक भारतीय है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मानवीय पैमाना है। और अब देखिए दूसरा आंकड़ा, दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4%। यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी और इतनी सी जमीन। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब लोग आखिर रहते कहाँ हैं और क्यों? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज मिलकर ढूंढेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, ये कहानी है भूगोल की, इतिहास की और हाँ, मौकों की। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि भारत की आबादी हर जगह एक जैसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक तरह से विषमताओं की भूमि है। तो ये घनी आबादी वाले हॉटस्पॉट आखिर हैं कहाँ? देखिए, एक तरफ तो हैं सिंधु गंगा के हरे भरे मैदान, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जहाँ नदियां हैं, उपजाऊ जमीन है, तो सदियों से लोग बसते आए हैं। और फिर दूसरी तरफ है महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे शहरी औद्योगिक राज्य। ये जगहें आप कह सकते हैं नौकरियों के चुंबक की तरह हैं, जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। और अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, ठीक इसके उलट। एक तरफ हिमालय की ऊंची दुर्गम पहाड़ियां, दूसरी तरफ राजस्थान का सूखा थार रेगिस्तान और फिर पूर्वोत्तर के घने जंगल। जाहिर है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी कठिन हैं कि आबादी बहुत ही कम, मतलब काफी बिखरी हुई है। अच्छा, इस फर्क को समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। और जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। चलिए, इस फर्क को समझने के लिए 2 राज्यों का उदाहरण लेते हैं। एक तरफ है बिहार, जो भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक है, और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां घनत्व सबसे कम है। मतलब सच में जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। तो सवाल फिर वही है कि आखिर ये इतनी ज्यादा असमानता है क्यों? खैर, इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़ी ताकतें हैं, जिन्होंने भारत की आबादी के नक्शे को आप कह सकते हैं कि गढ़ा है। तो चलिए एक एक करके इन 3 ताकतों को समझते हैं। सबसे पहले हैं फिजिकल फैक्टर्स, यानी भौतिक कारक। सीधी सी बात है, जहां अच्छा मौसम होगा, पानी होगा, उपजाऊ मिट्टी होगी, लोग वहीं तो बसेंगे। यही तो बसावट की नींव है। दूसरा, इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी आर्थिक कारक। कहाँ नौकरियां हैं, कहाँ उद्योग हैं, कहाँ व्यापार के मौके हैं, ये चीजें लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। और तीसरा है सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, यानी सामाजिक और ऐतिहासिक कारक। मतलब अतीत में लोग कहाँ से कहाँ बसे, अंग्रेजों के जमाने में कौन से इलाके ज्यादा विकसित हुए, इन सब की गूंज आज भी हमें दिखाई देती है। तो ये टेबल सब कुछ एक साथ रख देती है। देखिए, गंगा के मैदानों में ज्यादा घनत्व है। क्यों? क्योंकि वहां उपजाऊ मिट्टी और खेती है। महाराष्ट्र, गुजरात में भी ज्यादा घनत्व है। वजह? उद्योग, व्यापार, शहरीकरण। वहीं राजस्थान के रेगिस्तान में कम घनत्व, जाहिर है पानी की कमी है। और हिमालयी राज्यों में ऊबड़ खाबड़ इलाका, ठंडी जलवायु, सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ नक्शे पर कुछ डॉट्स या आंकड़ों की नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। इस असमान वितरण का लोगों की जिंदगी पर, हमारे समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि इसका असल मतलब क्या है? देखिए, आबादी का ये पैटर्न सीधा असर डालता है साक्षरता दर पर, लिंगानुपात पर, लोग किस तरह का काम करते हैं उस पर, और यहाँ तक कि कुछ खास समुदाय जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति कहाँ ज्यादा बसे हैं इस पर भी। एक उदाहरण लेते हैं शिक्षा का। एक तरफ केरल को देखिए, जहां साक्षरता दर इतनी ऊंची है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ उत्तरी ग्रामीण राज्यों को देखिए, जहां ये दर काफी कम है। ये साफ दिखाता है कि भूगोल और आबादी का बंटवारा किस तरह मौकों पर असर डालता है। और यही चीज काम धंधे यानी व्यवसायों पर भी लागू होती है। जहां ज्यादातर आबादी गांवों में है, वहां आज भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती किसानी है।
और वहीं दूसरी तरफ शहरों में वहाँ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का दबदबा है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इस पूरे पैटर्न में एक सामाजिक पहलू भी है। कुछ खास समुदाय जैसे अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां कुछ विशेष इलाकों में ही ज्यादा केंद्रित हैं, और इसके पीछे कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण रहे हैं। तो आबादी का ये जो असमान बंटवारा है, ये अपने साथ कई बड़ी चुनौतियां भी लेकर आता है, खासकर तब जब हम आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। इसमें दो सबसे बड़े दबाव बिंदु हैं। पहला, हमारे शहरों पर बढ़ता बोझ। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर, आप जानते हैं, भीड़, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं पर जबरदस्त तनाव से जूझ रहे हैं। और दूसरा है पूरे देश के लिए संसाधनों का मैनेजमेंट, मतलब पानी, खाना, घर, इन सब की योजना बनाना एक बहुत ही बड़ी और जटिल चुनौती बन जाता है। जैसा कि कहा जाता है, असमान वितरण पानी, भोजन, आवास और नौकरियों के लिए योजना बनाना जटिल बनाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और मानवीय चुनौती है जिसका सामना भारत आज कर रहा है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि आखिर कोई देश इतनी विषमताओं से भरे नक्शे पर 140 करोड़ लोगों की जरूरतों में संतुलन कैसे बना सकता है? ये सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं है, ये सवाल भारत के भविष्य की योजना और प्रबंधन का है।